नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे हिमाचल के एक दिवसीय दौरे पर। बिलासपुर में करेंगे एम्स का लोकार्पण। कुल्लू दशहरा में देव रथ यात्रा के भी बनेंगे साक्षी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है भाजपा सरकार। सुरेश चंदेल फिर हुए भाजपा में शामिल। नड्डा और जयराम की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आने पर भाजपा सरकार के 3 महीने के निर्णयों की करेगी समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 अक्टूबर को प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला ये अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना और नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के बंदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। बिलासपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लुहणु मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे में हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कुल्लू जिला पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत एडवाइजरी भी जारी की है ताकि खासकर कुल्लू घाटी घूमने आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। इस बीच प्रधानमंत्री के बिलासपुर दौरे की तैयारियों की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समीक्षा की और रैली स्थल लुहणु मैदान का भी दौरा किया। उन्होंने बिलासपुर रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अधिक भीड़ जुटाने का भी आग्रह किया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली के लिए पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के बिलासपुर जिला पुलिस के आदेशों को वापस ले लिया है। कुंडू ने इस घटना के कारण हुई असुविधा के लिए पत्रकारों से प्रदेश पुलिस की ओर से खेद भी जताया है। उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि पत्रकारों का प्रधानमंत्री की बिलासपुर रैली में स्वागत है और उन्हें कवरेज के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। अनुराग ठाकुर आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पटलांदर में लगभग 11 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन के बाद अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं ताकि इस वर्ग के लोगों का उत्थान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति वर्ग को समाज में मान सम्मान देने का कार्य किया है और देश के सर्वोच्च पद पर भी इस वर्ग को स्थान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर अपनी सांसद निधि से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा जताई कि ये पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में उम्मीद जताई कि ये त्यौहार प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति, प्रसन्नता और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि ये पर्व आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। सुरेश चंदेल आज बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सुरेश चंदेल उनके पुराने सहयोगी थे जो किसी कारणवश कांग्रेस में चले गए थे। नड्डा ने कहा कि उन्होंने सुरेश चंदेल से बात की और भाजपा में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। नड्डा ने सुरेश चंदेल की घर वापसी पर उन्हें बधाई दी। सुरेश चंदेल ने भी अपने परिवार में वापस आने पर प्रसन्नता जाहिर की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सुरेश चंदेल की भाजपा में वापसी को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका करार दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल जीत की संभावना रखने वालों को ही टिकट देगी और पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी टिकट के लिए किसी भी प्रकार का दबाव सहन नहीं होगा और इस संबंध में पार्टी हाईकमान का निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी और अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में सहन नहीं होगी। अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर भाजपा सरकार के अंतिम 3 महीनों के निर्णयों की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जाएगा। अग्निहोत्री ने भाजपा के पक्ष में दिखाए जा रहे सर्वेक्षणों को भी गलत करार दिया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश की प्रगति में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए बीते 5 सालों में सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी है। पठानिया आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। किमटा आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र के मलकोट कलून में युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाने का भी आह्वान किया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी और पपलाह में 30 युवक मंडलों को स्पोर्ट्स किट वितरित की। गर्ग ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम ने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और उन्हें खेलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। गर्ग ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेलों के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश चुनाव विभाग राज्य में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत में चुनाव प्रणाली पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि ये प्रश्नोत्तरी 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है। प्रश्नोत्तरी में प्रथम स्थान पाने वाले को 10,000, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 5,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 3,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे हिमाचल के 1 दिवसीय दौरे पर। बिलासपुर में करेंगे एम्स का लोकार्पण। कुल्लू दशहरा में देव रथ यात्रा के भी बनेंगे साक्षी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है भाजपा सरकार। सुरेश चंदेल फिर हुए भाजपा में शामिल। नड्डा और जयराम की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आने पर भाजपा सरकार के 3 महीने के निर्णयों की करेगी समीक्षा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।